हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने ऑपरेशन इन पाइथन हम लोग कैसे सीख सकते हैं और उसके वेज आपको बताने वाला हूं कि क्या है उसमें और हम लोग उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि हम लोग अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे, हम लोग पाइथन शुरू करेंगे। अब पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, कोडिंग करेंगे हम लोग पाइथन पे। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन इन पाइथन आज हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने का। तो लेट्स बिगिन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो लेट्स बिगिन। तो हमें क्या करना है कि पाइथन ओपन करना। हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया था हमने। तो अब पाइथन कैसे ओपन करते हैं और उसमें क्या क्या करना है हमें, तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हमें विंडो बटन में जाना है और आइडियली पाइथन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था आइडियली पाइथन हमें ये खोलना होता है और इसमें कुछ शेल मोड और वो ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि ऑपरेशन इन पाइथन का मतलब होता क्या है। अब मैं इसका एक सिंपल भाषा में डेफिनेशन इंग्लिश में दूंगा। पहले, ऑपरेशन आर दी सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन वैल्यू कॉल्ड ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, द एक्सप्रेशंस a plus b and a and b are operands and plus is an operator। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इंग्लिश में। ऑपरेटर क्या होता है कि जिसके अंदर जो सिंबल परफॉर्म होते हैं और कुछ ऑपरेशन उसमें डाले जाते हैं, जस्ट लाइक कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपका हो सकता है वो ऑपरेंड्स कहे जाते हैं। अब जैसे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी एंड a एंड b। a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, a एंड b ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को मिला के ऑपरेटर बनता है। तो अब ये ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी आप लोग कहोगे वो सब आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना ऑपरेटर पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब ये एक इजी है। इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर दो ऑपरेटर्स आते हैं जिनका नाम है यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, दे ऑपरेट ओनली वन ऑपरेंड। अब ये क्या होता है कि ये एक ही ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर दो के साथ, जैसे a प्लस बी। यूनरी ऑपरेटर a प्लस बी, है ना, एक a इक्वल टू -10, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें एक ही ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं होता यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, जितना आपको लिखना है उतना लिख सकते हैं। तो एक यूनरी ऑपरेटर पे एक प्रोग्राम आपको मैं लिख के बताता हूँ कि क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पाइथन का आइडियली मोड खुल गया है। ये आइडियली का मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लूँगा। आइडियली शर्म 3.11.2 आपका नया वर्जन होगा, तो आप लोग कर लेना यूज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग करोगे तो देखो, मैं आपको पहले वीडियो में बोला था कि आप लोग ऐसे लिखोगे, a प्लस नहीं, a इक्वल टू 10। अब देखो अपने आप आ गया ना। अब ये लिखने नहीं देगा हमें। ये यूज़ होता है कि है ना, हमें नई फाइल्स यूज़ है और हमें पूरा कमांड लिखना होता है, वो लिखने के लिए होता है। बट ये एक वन शॉट, एक लाइन का कमांड के लिए होता है ये। तो ये इतना यूज़फुल नहीं तो होता है। कंट्रोल न्यू करना है या न्यू फाइल में क्लिक करना है, इसका अनटाइटल नाम आएगा। मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और हाँ, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें ईजी रहेगा प्रोजेक्ट सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा पाइथन के नाम से। तो मैं पाइथन लिख देता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट्स हमारा हो गया है और इसके अंदर हमारे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये तो चैप्टर 0 हम लोग कुछ भी दे देते, चैप्टर 0 इंट्रो UCTION। ये आपको फाइल में डिस्क्रिप्शन में भी देते जाऊँगा जैसे हमारा चैप्टर्स ख़त्म होते जाएगा। मैं आपको जैसे मतलब ये पूरी वीडियो जब ख़त्म होगी मैं आपको पूरी फाइल दे दूँगा इसके बारे में कि हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको फाइल बाद में दे दूँगा। अब चलिए हम लोग अनटाइटल फाइल में चलते अपने। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब देखो इसमें आप लोग कुछ भी लिखोगे 1 2 3 ऐसा आपको कुछ भी लिख दोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं एक प्रोग्राम आपको लिख के बताऊँगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या हो रहा है। a इक्वल टू 10 अब लिखा। अब यहाँ पे हैशटैग नेविगेट, मैं निगेट करूँगा इस वैल्यू को। ये a की वैल्यू क्या है, -a, ठीक है, a इक्वल टू -a। अब ये हमने वैल्यू डिसाइड की हमने यूनरी ऑपरेटर पे। जब ये वैल्यू डिसाइड की तो हम लोग अब प्रिंट करेंगे, आंसर क्या आएगा। अब ये तो निगेट कर लेगा, आंसर तो हमें मिला नहीं। तो हम लोग अब यूज़ करेंगे एक कमांड को, नाम है प्रिंट हम लोग लिखेंगे और उसका फिर हम लोग अब क्या लिखेंगे, a बिकम्स -10।
-10 इक्वल टू 10, जो ये ए की वैल्यू दिख रही है, ये हम लोग सेट करना चाहते हैं -10। हम लोग ऐसे आपने सिंपल इक्वेशंस पढ़े ही होंगे चैप्टर्स, तो उसके अंदर में आपने पढ़ा होगा a+b इक्वल टू 9, c+10, ऐसे ऐसे हमने कुछ अब एक्सप्रेशंस आपने पढ़े ही होंगे। तो हमें क्या करना है, a बिकम्स -10, हमें ये लिखना है। तो अब a क्या है, a की वैल्यू -10 आनी चाहिए, हमें ऐसा कुछ लिखना है। तो इसलिए के लिए हम लोग निगेट करेंगे पहले, निगेट। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ a, पता है ये हैशटैग का मतलब क्या होता है, ये आपको पता चला? ये लाल क्यों हो गया, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, फालतू क्यों लिख रहा हूँ मैं, निगेट द वैल्यू ऑफ a, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? इक्वल टू माइनस से मैं ऐसे सिंपल ऐसे ही तो लिख सकता था ना, a इक्वल टू माइनस ऐसे। ये क्या होता है ना कि यूज़र को प्रॉम्प्ट करने के लिए होता है को कमांड में कि ये हमें दिखाएगा नहीं। जैसे एक आपको सीक्वल ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। a इक्वल टू -a मैं लिख दिया, अब यहाँ पे एंटर किया, प्रिंट a print कॉलन, अब a डाल दिया और इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे, अब ये #a बिकम्स -10, ये मतलब पता है ये क्यों होता है, ये -10 ये मतलब क्या है, एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इसका क्या होगा। रन मॉड्यूल, और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, पाइथन प्रोजेक्ट चैप्टर 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन, ARTHEMATICOPERATERS ऑपरेटर्स के अंदर में यूनरी ऑपरेटर डाल दिया। अब देखो इसका आंसर क्या है, -10, अपने आप ही आ गया आंसर। वैसे आंसर सही इसने दिया है। अब देखो मैंने ये क्यों नहीं लिखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर में बस ऐसे लिख के तो मैं काम चला सकता था अपना। अब इसका क्या होता है ना, मतलब कि हमें एक जो यूज़र जो कमांड है, मतलब ये जो बना रहा है इसको, मतलब आपने वैसे ये देखा होगा ना ऐप्स में अपडेट्स आते हैं कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा क्या, वो एडिट का ऑप्शन आएगा, आपने चैट ब्लॉक का ऑप्शन देखा होगा। तो इसमें क्या है कि यूज़र को बताने के लिए, मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है प्रोग्रामर को मदद करता है ये कि आपने ये क्या लिख रहे हो, आपका ये क्या कहना चाहते हो, और ये जब बाद में वो ये प्रोग्राम को फिर से एडिट करना चाहे तो वहाँ पे उसे पता रहे, या सर्वर को पता रहे कि आपका जो भी आपने ये लिखा है तो ये किस लिए लिखा है, और यूज़र्स को पता चले। जैसे आपने इंस्पेक्ट करके देखा होगा कि हैशटैग दिस लिखा रहता है, उसमें आपको जानने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे ही। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग निगेट से। तो अब इससे ये थोड़ा मेरे को रहेगा कि हाँ कि ये क्या है, हैशटैग निगेट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a लिख दिया। अब ये प्रिंट मैंने यहाँ भी लिख दिया पूरा। अब मैं लिख देता हूँ हैशटैग। ये हैशटैग का मतलब आपको डालना चाहिए, अगर हैशटैग नहीं डालोगे ना आप लोग तो होगा क्या कि ये आपको फिर वहाँ पे मतलब ये प्रोग्राम रन करने में दिक्कत करेगा आपको। तो मैंने जैसे लिखा हैश a बिकम्स -10, -10, आंसर तब भी -10 ही आएगा, आप लोग देख लो। मैं इसको F5 से रन करूँगा, अब ये देखो -10 तब भी आंसर -10 ही आएगा, देखा। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया ये। अब यूनरी ऑपरेटर की जैसे ये एग्जांपल था, अब एक बाइनरी ऑपरेटर भी आपको बता देते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स पहले आप लोग को सीखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे पाइथन के। तो ये अब ये मत सोच रहा कि फाइल डाउनलोड की और ये इतना छोटा छोटा प्रोग्राम हमें दिया और हमें कुछ समझ नहीं आया, ये नहीं है। आप लोग ये वीडियो भी पूरा देखना तो इससे आपको समझ आएगा। तो यूनरी ऑपरेटर का मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है यूनरी ऑपरेटर का। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अब अर्थमेटिक वाले फाइल को क्लोज कर देते हैं और न्यू फाइल एक और बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग और कोड करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। मैं आपको उसमें पहले एक टैग भी लिख के दे देता हूँ कि उसमें आपको ईजी रहेगा, जैसे डेस्कटॉप। मैं इसको आपको खोल देता हूँ और यहाँ पे हैशटैग देके आपको लिख देता हूँ ताकि आप ही लोगों को ईजी रहेगी। तो मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ, हाँ, हैशटैग यूनरी ऑपरेटर, OPERATOR, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि फ़ाइल रन नहीं होगी, रन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रन होते रहेगी फाइल। तो मैं आपको इसमें लूप्स के बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या लूप्स भी होते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। ये विंडो आप लोग बंद मत करना, ये विंडो रन बंद करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, आपका फिर नया प्रोग्राम खुलेगा। वैसे मैं फ्रेश स्टार्टअप चाहता हूँ तो मैं इसलिए इसको बंद कर देता हूँ और ईजी रहना चाहिए हमारे लिए। तो मैं आपको एक दिखाऊँगा प्रोग्राम लिखाऊँगा कि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर का। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ये ईजी है। मैं इस पर हैशटैग आपको दे देता हूँ, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। हाँ OPERATOR ऑपरेटर, हाँ ठीक है। अब मैं इसमें आपको लिखना चाहूँगा कि बाइनरी ऑपरेटर, पहले आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इसको छोड़ो हम लोग, पहले इसको हटो। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? दे ऑपरेट ओनली टू ऑपरेंड्स, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी। ये क्या होता है? ये ऑपरेट करते हैं दो ऑपरेंड्स को, जैसे कि वेरिएबल्स आपने पढ़े ना, a प्लस 5 ऐसे आपने, तो वैसे वाला है ये कि a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी। तो मतलब इसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग क्या मतलब अर्थमेटिकली ऑपरेशंस हम लोग जो भी है ना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड जो भी है वो सब होगा इसमें। तो अब मैं इसमें एक वैल्यू डिसाइड करूँगा कि a इक्वल टू INT इनपुट। अब मैं डालूँगा इनिट इनपुट, अब डालेंगे इनपुट, ठीक है, पुट, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इनपुट में क्या आना चाहिए हमारे में, हमें जैसे डालते हैं ना कि लॉगिन करते हैं जब हम लोग कहीं गूगल में, तो वहाँ पे आता है कि साइन इन टू गूगल, तो वो हमसे प्रॉम्प्ट करता है साइन इन टू गूगल, हमसे आईडी पूछता है, इंटर योर यूज़र नेम, इंटर योर पासवर्ड, ऐसे ऐसे आता होगा आपको भी। तो वैसे अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग भी एक प्रॉम्प्ट करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यूज़र को भी दिखेगा कि हाँ कि हमें ना एक पहला नंबर डालना तभी आगे का काम होगा। तो हमने इंटर द फर्स्ट नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे कॉलम बंद किया और ये भी हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगाई है हमने, अब इसको भी नीचे कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इसका ब्रैकेट तो हमने यहाँ लगाया, ये वाला इसी के अंदर हमने लिखा है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू मतलब मैं लिखूँगा, ठीक है, बी इक्वल टू INT इनपुट, इनपुट डाल दिया मैंने। और फिर से एक और करना, ये ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसमें हम लोग है ना डबल स्ट्रिंग चालू करेंगे, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर हमने डाला। और इसमें वैसे मैंने एक चीज़ गलती कर दी, क्योंकि हमें एक स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए, तो हम लोग पहले ये डालते हैं, अब ये करते हैं, ठीक है। ये स्पेस भी तो होनी चाहिए, देखने में भी अच्छा लगेगा उससे। ये डाला, ये स्पेस और इसको बंद और ये लिख दिया, ठीक है, एंटर। अब क्या करेंगे, प्रिंट द बाइनरी ऑपरेटर। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, अब हम वो लिखना है कि अब हम लोग अगर ऐसे सॉल्व करें तो प्रिंट द बाइनरी ऑपरेटर प्लस, ठीक है। अब हमें इसका प्लस करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या होगा इसका आंसर, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें हमने डाला बाइनरी ऑपरेटर, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट बाइनरी ऑपरेटर, प्रिंट BINAR बाइनरी ERATOR ऑपरेटर, ठीक है, प्लस डाला। और मैंने यहाँ पे ये डबल स्ट्रिंग दी और ये बंद कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब प्रिंट A प्लस बी, अब प्रिंट A प्लस बी ऐसी क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। अब फिर से डालूंगा प्रिंट, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को ये वाला कोड भी तो ऑपरेट करना है, ये वाला पहले ये वाले का हमने कोड का आंसर यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। ये इसका ये कोड था फर्स्ट के लिए, और सेकंड का ये जो B इक्वल टू दिया है इसका भी तो आंसर हमें आना चाहिए ना। अब क्या होगा नहीं, ये एक रियल लाइफ ऐप बन जाएगा, ये ऐप टाइप का मतलब बन जाएगा। आपने इसमें जो नंबर दोगे ना वही इसमें आंसर, उसका अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। जो आप जो इसमें ऐड करोगे ना वही आंसर आएगा, आप जो माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो होगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने डाला प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट बाइनरी ऑपरेटर, कौन सा बाइनरी ऑपरेटर चाहिए हमें, डबल स्ट्रिंग बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई का स्टार जैसे साइन है, ध्यान रखना एक्स मत डाल देना, सीधा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कोड में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वो मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा। प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ पे हमने डाल दिया बस। वैसे आपको पता चला ये नहीं ठीक है कोड ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर लेते हैं पहले और डेस्कटॉप में जाएंगे और हम लोग पाइथन में जाएंगे और इंट्रोडक्शन में एक नाम देंगे इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर। में कुछ कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, बाइनरी ऑपरेटर ठीक है, हो गया। अब मैं इसको करूँगा रन, F5 से रन होता है, रन करेंगे। अब देखो एंटर द फर्स्ट नंबर जस्ट लाइक कि साइन इन टू गूगल या साइन इन टू एपिक गेम्स। अब हमने अपनी ईमेल आईडी डाली, फिर उसमें पासवर्ड, तो हमने साइन इंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैं क्या देता हूँ, चलो 10 दे दिया, एंटर द सेकंड नंबर। अब देखना ये क्या होगा ना, मैंने जो कमांड दिया है यहाँ पे, ये देखो इंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये जो नंबर हमने देंगे ना, इसके साथ 2 ऑपरेशन होंगे, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस का। तो हमने फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकंड नंबर मैं देता हूँ 50। अब मैंने यहाँ पे 50 दिया, और आपको कितना भी नंबर दे सकते हो, जैसे कुछ भी देना, आपको जितना बड़ा नंबर देना उतना नंबर दो। अब क्या करेगा ना, ये इन दोनों नंबर को ए और बी की वैल्यू को प्लस करके आंसर देगा, और ए मल्टीप्लाई बाई बी कर देगा। जैसे मेरा आंसर आएगा वैसे इसमें 10 + 50 60 एंड 10 5 जा 5 नहीं, फिर ना 10 और मल्टीप्लाई कर देगा 50 को, तो आंसर 500 आ जाएगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा देख लो 60 + 500 मतलब 60 और 500 आंसर आ गया। अब मैं एक और इसको फिर से रन करता हूँ और मैं एक और आंसर निकालना चाहूँगा, डालूँगा 500 200 देख लो 700 आंसर भी देगा। एक रियल लाइक एक एप्लीकेशन टाइप का बन गया, अब ये कोड टाइप का है। तो ये आपको ये एक पाइथन का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम था कि हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग चलो ना ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर पढ़ते हैं, पहले एक एडिशन का ऑपरेटर आता है। एडिशन का ऑपरेटर आप लोग समझ गए कि एडिशन आपने पढ़ा ही है कि एडिशन क्या करता है, प्लस माइनस का ऑपरेटर आता है। मैं आपको एक छोटी सी फाइल में आपको ये लिख देता हूँ कि आपको इजी रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एक एक्सेल फाइल में आपको दे देता हूँ और फिर आपको इजी रहेगा। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ अबाउट ऑपरेटर, अबाउट OPERATOR लिखा ही नहीं, OPERATOR ऑपरेटर, ठीक है, एंटर किया। अभी एक्सेल हमारा खुल रहा है। अब मैं प्लीज़ एंटर द फुल नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी हर्ष के। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में लिख देता हूँ और थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा साइज़ वाइज भी बढ़ा कर लेता हूँ, आप लोग भी लिखते जाओ क्योंकि ये नोट्स आपके लिए थोड़ा काम के आएंगे, आपको एग्ज़ाम में तो लिखने में इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऑपरेटर, और इसके हिसाब से मैंने, ठीक है, हो गया, ऑपरेटर लिख दिया मैंने। अब मैं एक तो प्लस का साइन दूंगा इसमें, और एक सेकेंड, इसका साइज़ क्या है 22, हाँ ठीक है। अब प्लस दिया मैंने, एंटर, माइनस दिया, एंटर, और मैं मल्टीप्लाई का भी दूंगा और फिर डिवाइड का दूंगा, डिवाइड दे दिया। उसके बाद परसेंटेज का भी बताऊंगा आपको, परसेंटेज का कैसे करना है, परसेंटेज, और ये भी दे दिया मैंने। और मतलब ये पता है ये क्या हुआ, ये डबल स्टार का मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है इसका मतलब। एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये दे दिया, ये फ्लोर डिवीज़न होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट ऑल करके सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है सब ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे सेट करके आप लोग मतलब लिखते जाना आप लोग मेरे साथ, ताकि जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना नोट्स आपको याद नहीं होंगी ये, ठीक है। वैसे कोई बार कुछ चीज़ ऐसे होती है कि देख के याद ही हो जाती है हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ऑपरेटर्स के, कौन से ऑपरेटर होते हैं, नेम, ठीक है। ऑपरेटर पहला आता है हमारा एडिशन ऑपरेटर,
ADDITIONOPERATOR ऑपरेटर, ठीक है। ये एडिशन ऑपरेटर होता है एक हमारा, एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन OPERATOR ऑपरेटर। अब एक डिवीज़न ऑपरेटर होता है DIVISION डिवीज़न होता है। डिवीज़न डालने को, अरे मैंने लिखा ही नहीं डिवीज़न, ठीक है। OPERATOR, ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने कुछ मिस कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, मैंने गलत लिख दिया। ये मैंने इसका ये देख लिया, डिवाइड का। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमाइंडर ऑपरेटर। ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी हो गया। मैंने इसका बताया था एक्सपोनेंटल टाक नहीं है, एक्सपोनेंटल फिर से TI आता है, टाई, एक्सपोनेंटल ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आता है फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब पर्पसेस भी आपको इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसकी पर्पसेस भी आप लोग देख लो, आप लोग यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पर्पस, ठीक है। इट ऐड टू वैल्यू, it add two value, it subtract one value from another, it subtract one value on value, मैंने कुछ और ही लिख दिया, value from another, from ANOTH, from another, ठीक है। it multiplies value on other each side, either side of the OPERATOR, ठीक है। अब हो गया, it multiplies the value on the either side of the operator। अब डिवीज़न ऑपरेटर, it divide left operand, he divides left operand by right और ये हो गया। अब एक्सपोनेंटल का क्या होता है, मतलब इट, मैंने रिमाइंडर लिखा नहीं है, एक्सपोनेंटल मैं बाद में बात करूँगा। इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द ऑपरेटर, इट गिव्स रिमाइंडर रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर of a division of ADIVISION division। अब इसमें आ गया है, it calculate exponential power, it calculate कुछ भी नहीं रहा, calculates exponential power, ठीक है। फ्लो डिवीज़न का क्या होता है, इट परफॉर्म डिवीज़न एंड गिव्स ओनली द इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है। हमने इसका भी पर्पसेस पढ़ लिया हमने।
ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि एग्जांपल्स आपको ताकि समझ आ जाएगा। एग्जांपल्स भी आपको बताते जाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा समझ में ईजी आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर किया, जैसे 15 प्लस गलत हो गया, हाँ 15 प्लस 2, ठीक है, 15 माइनस 2, अरे 15, ठीक है, क्या हो गया 15 प्लस 2 15 स्पेस माइनस स्पेस, ठीक है, और डेट में लगता है फार्मूला कुछ काम कर रहा है, फार्मूला मेरे को इसका वो मैक्स साइन, मतलब मेरे को इसका फार्मूला बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, 15 माइनस 2, मैं इसमें बिल्कुल डेट एंड टाइम लग जा रही है, बार बार रुक जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 15 सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा और देख लो आप लोग। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 15/2 15/2 नहीं हो। मैं क्या करता हूँ कि इनके ना आप लोग ऑपरेटर पे ध्यान देना, ऑपरेटर क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आ जा रहा है, अब पता नहीं इसका फार्मूला चल रहा है, इसका फार्मूला मैं बाद में बंद कर पाऊँ, मैं इसका और फार्मूला बंद करना चाहता हूँ, टाइम लग जाएगा थोड़ा उस पर, कोई नहीं, हम लोग क्या करते पहले इसको लिख देता हूँ 15 डिवाइड 2, ठीक है, 15/2 15% टू 15% टू 50/2, एक सेकेंड, ये क्या, मेरे को परसेंटेज निकालनी नहीं है, 15, ठीक है, इससे आप लोग देख लो 15/2, ठीक है, 15/ क्योंकि एक बार देख लेता हूँ, इससे मैं एक बार हट जाए तो अच्छी बात है ना। ना ये बंद नहीं होने वाला भाई, मैं इसको, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, और ये है, और मैं इसमें बॉर्डर भी दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये है, इस फाइल को मैं आपको ये भी दे दूँगा, इसको सेव कर दो, ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और ये डाल दिया इसके अंदर, और मैं इस फाइल को, मतलब अरे यार चलाया, हाँ, अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है ना। अब क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में हम लोग अपने नए वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।